लेकिन आग जलनी चाहिए। तो अगर एक दिया दूसरे दिए को जला देता है तो पहले वाले दिए की रोशनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिए से अगर दूसरा दिया जलाया जाता है तो पहले वाले दिए से को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आओ दिए से दिया जलाएं, आओ नेटवर्क मार्केटिंग करें। और एक शेर के साथ इस नेटवर्क मार्केटिंग के ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू करता हूं कि तूफानों से आंख मिलाओ और सैलाबों पर वार करो। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा ही है यार, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। खुद करना है जो करना है, खुद करना है जो करना है, बिल्कुल नहीं डरना है। और मैं बार बार कहता हूं कि नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ स्टूपिड पीपल इन लार्ज ग्रुप्स। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ स्टूपिड पीपल इन लार्ज ग्रुप। हाँ हम पागल लोग हैं, हाँ हम दीवाने लोग हैं, हाँ वो लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं वो पागल हैं, हाँ वो लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं दीवाने हैं, हाँ उनको किसी की परवाह नहीं, हाँ उनको दुनिया से लेना देना नहीं, हाँ ये पागलपन है। लेकिन ये पागल है अपनी आजादी को लेकर, ये पागल है फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर। पागल ज्यादा नहीं होते यार, कुछ मुट्ठी भर पागलों ने देश को आजाद करा दिया। 30 करोड़ की आबादी थी, 30 करोड़ लोगों में अलख नहीं जगी थी। अलख कितने लोगों में जगी थी? 200, 300, 500, 700, 1000, 2000, 5000, 10,000 बस। लेकिन इन 10,000 लोगों की अलख ने देश को आजाद करा दिया। तो नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए आपको 1000, 10,000 लोग नहीं चाहिए, कुछ मुट्ठी भर पागल लोग, कुछ मुट्ठी भर सन की लोग मेरी तरह आपकी तरह आने वाली जनरेशन का भाग्य पलट सकते हैं सर। नेटवर्क मार्केटिंग वो जरिया है। और आज बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे शानदार ट्रेनिंग की। आज बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग की उस ट्रेनिंग की जो ना आज से पहले दी गई ना फिर कभी जिंदगी में दी जाएगी। इफ यू आर गोइंग टू इन्वॉल्व इन नेटवर्क मार्केटिंग, डिसाइड टू बी अ प्रोफेशनल। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में इन्वॉल्व होने की सोच रहे हैं या आ चुके हैं तो डिसाइड करिए एक प्रोफेशनल बनने के लिए। यू हैव टू बिकम प्रोफेशनल। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा अपने 20 साल के तजुर्बे से कि नेटवर्क मार्केटिंग 100% प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग 100% प्रोफेशनल लोगों का बिजनेस है। दुर्भाग्य ये है कि इसमें 95% अनप्रोफेशनल लोग आ जाते हैं। 95% अनप्रोफेशनल लोग आ जाते हैं और वो जानबूझ के ऐसी गलतियां करते हैं कि वो फेल होते हैं और बदनाम करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री को। वो इंडस्ट्री जो 1920 से चल रही है, वो इंडस्ट्री जो करीब करीब 240 बिलियन डॉलर का बिजनेस करती है वर्ल्ड वाइड, वो इंडस्ट्री जिसमें करोड़ों लोग काम करते हैं, वो इंडस्ट्री जिसने लोगों को अपने पैरों पे खड़ा होना सिखा दिया, वो इंडस्ट्री जिसने इंसान को इंसान बना दिया, वो इंडस्ट्री जिसने आम आदमी को मर्सिडीज, BMW, ऑडी और जैगुआर जैसी गाड़ियों का मालिक बनाया, उस इंडस्ट्री को समझना हमारे और आपके लिए आज बहुत जरूरी है। लेकिन तभी समझ सकते हैं जब आप में प्रोफेशनल हो जाए। समझाता हूं आपको अगली स्लाइड के ऊपर। देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ पीपल हु जॉइन नेटवर्क मार्केटिंग। 3 तरह के लोग हैं दोस्तों जो नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ पीपल हु जॉइन नेटवर्क मार्केटिंग इन इंडिया। 3 तरह के लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का हिस्सा बनते हैं भारत के अंदर। और ये 3 तरह के लोग कौन हैं, क्या हैं, कैसे होते हैं, आज इसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा मैं आपको। तीनों चीजें आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं। पोजर्स, एमेच्योर एंड प्रोफेशनल। 3 तरह के लोगों से ये दुनिया भरी पड़ी है नेटवर्क मार्केटिंग में। पहला पोजर्स, दूसरा एमेच्योर और तीसरा प्रोफेशनल। शुरू में मैं तीनों ही जगह से घूम के आया हूं। मैं पहले पोजर था, फिर एमेच्योर हुआ, फिर प्रोफेशनल हुआ। अब ये पोजर, एमेच्योर और प्रोफेशनल बड़ा क्या है? पोजर्स ट्रीट दिस प्रोफेशन एज अ लॉटरी टिकट। पोजर इस प्रोफेशन को लॉटरी टिकट की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि जब वो स्टेज पर लोगों की अचीवमेंट देखते हैं, जब वो वीडियोस में लोगों का प्रोफाइल देखते हैं, तो उनको लगता है लॉटरी का टिकट है, इसका लग गया तो मेरा भी लग जाएगा। तो तुरंत इस बिजनेस में आ जाते हैं। ये ठीक ऐसा ही है कि आईएएस का फॉर्म खरीदने से कोई आईएएस बन जाता तो फिर तो बात ही क्या थी। Treat this profession as a lottery ticket, but ladies and gentlemen, boys and girls, this is not a ticket of lottery. Sheer hard work, बहुत ज्यादा मेहनत का बिजनेस है। दूसरा जो एमेच्योर होते हैं, हालांकि ये पोजर से थोड़ी सी बेटर जेंट्री है, ये थोड़ी पोजर से बेटर जात है, ऐसा बोलूंगा। दे फोकस ऑन डिफरेंट थिंग्स। ये अलग अलग चीजों पे फोकस करते हैं। मेनली फोकस होता है इनका लक के ऊपर।
इनका मेनली फोकस है लक के ऊपर। लक बोले तो इनको ऐसा लगता है कि हमारी टीम में 3-4 बढ़िया बढ़िया लोग आ जाएंगे, वो काम करना चालू कर देंगे, हमारी जिंदगी बहुत टनाटन हो जाएगी। ये सोचते हैं कि मैं कैसे 3-4 बढ़िया लोगों को अपने साथ जोड़ लूं, वो 3-4 लोग आगे काम करना चालू कर दें, मेरा लाइफ सेट हो जाए, है ना। तो ये इमेच्योरिटी होती है। मैं जब नया नया आया तो मैं भी पोजर था यार, मुझे लगता था जैसे बाकी लोगों का लॉटरी लग गया है तो मेरा भी लग जाएगा। फिर मैं पोजर से इमेच्योर हुआ और सोचने लगा यार कि 4-5 बढ़िया बढ़िया लोग मिल जाएं, मजा आ जाएगा यार, और मेरे नीचे लग जाएं और वो काम करें धगाधग, मेरे को तो पैसों की बारिश हो जाएगी, क्या बात है, मजा आ जाएगा। तो 2 तरह की जेंट्रियों से जून से निकल के, जैसे जून होती है ना कि इतने साल जानवर रहने के बाद इंसान आदमी की योनि मिलती है, तो मैं बहुत साल बहुत टाइम पोजर रहा, बहुत टाइम एमेच्योर रहा और आखिरी में प्रोफेशनल बना, क्योंकि मुझे समझ में आया बहुत अर्ली मेरे करियर के अंदर कि जिंदगी में अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको प्रोफेशनल बनने की जरूरत है। प्रोफेशनल कौन होता है? प्रोफेशनल अ पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट टू द स्किल्स रिक्वायर्ड, वो आदमी जो एक्सपर्ट है उन स्किल्स का जो जरूरी है एक लार्ज और एक बड़ा नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए। वो स्किल्स सीखता है, वो स्किल्स समझता है, वो स्किल्स पे काम करता है। और मैं हमेशा से अपने वर्कशॉप्स में पिछले बहुत सारे सालों से बोलता आया हूं कि पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे कमाने के लिए जैसा आदमी होना चाहिए वैसा आदमी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकम विल नॉट फार एक्सीड पर्सनल डेवलपमेंट, बहुत फेमस लाइन है, इनकम विल नॉट फार एक्सीड पर्सनल डेवलपमेंट, सम टाइम इट टेक अ लकी जंप। आपकी कमाई कभी आपकी औकात से ऊपर छलांग नहीं मारती। ये लाइन मैं हजारों बार दोहरा चुका हूं। कोई समझता है, कोई नहीं समझता, जो समझ जाएगा फायदे में रहेगा। Income will not far exceed your personal development, ladies and gentlemen. Sometime it take a lucky jump. कभी कभी आपकी औकात से ज्यादा हो सकती है, अगर आप खुद पे काम नहीं करते तो लौट के वहीं आ जाती है जहां से चली होगी। पैसा कमाना और कमाते रहना दोनों अलग अलग बातें हैं। पैसा कमाना, कमाते रहना अलग अलग बातें हैं। टॉप पे जाना और टॉप पे रहना अलग अलग बातें हैं। प्रोफेशनल होना पड़ेगा आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए। मान लें आपको ऑपरेशन की जरूरत है, मैं एग्जांपल देता हूं। मान लें आपको ऑपरेशन की जरूरत है और आपको हॉस्पिटल में एक डॉक्टर मिले और आपने बोला कि आई नीड ऑपरेशन ऑफ अपेंडिक्स, मुझे अपेंडिक्स का दर्द हो रहा है तो मुझे ऑपरेशन की जरूरत है। तो और आपको हॉस्पिटल में डॉक्टर मिले, उन्होंने बोला ओ यस आपको ऑपरेशन की जरूरत है अपेंडिक्स के, आई एम वेरी एक्साइटेड टू कंडक्ट योर ऑपरेशन, मैं बहुत एक्साइटेड हूं और बहुत जोश में हूं और आज मैं तुम्हारा ऑपरेशन कर दूंगा। और जब से मुझे पता चला कि तुम आने वाले हो मुझे रात भर नींद नहीं आई, मुझे रात भर नींद नहीं आई। इस धरती पर मुझसे ज्यादा तुम्हारी चिंता किसी को नहीं है, मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ। आप बोलेंगे वाओ ग्रेट ग्रेट क्या बात है। और आप पूछेंगे आप कितने टाइम से ऑपरेशन कर रहे हैं सर ये वाला? उसने बोला कितने टाइम से, मेरा पहला ऑपरेशन है सर, लेकिन मैं पूरी जान लगा दूंगा सर, मैं पूरी मेहनत करूंगा सर, मैं आपका अपेंडिक्स निकाल के छोड़ूंगा, आप जाइएगा मत, आप जाइएगा मत। अरे मैं आपको छोड़ने वाला नहीं। क्या करेंगे आप? Enthusiasm is great, but you need to marry with skill. Enthusiasm is great, but you need to marry that passion with skill. आपको स्किल के साथ उसका ब्याह कराना पड़ेगा, नहीं तो खाली एंथुजियाज्म से कुछ नहीं होता। यू हैव टू बिकम प्रोफेशनल। और मजे की बात क्या है कि प्रोफेशनल एथलीट सालों मेहनत करते हैं। एक एथलीट 4 साल ओलंपिक की तैयारी करता है 10 सेकंड की रेस के लिए। 10 सेकंड की 100 मीटर की रेस के लिए एथलीट 4 साल तैयारी करता है। डॉक्टर करीब करीब डिकेड लगा देते हैं, 10 साल लगा देते हैं एमबीबीएस एमडी होने पर। बट व्हेन दे जॉइन नेटवर्क मार्केटिंग दे वोंट गिव अ मंथ। लेकिन जब यही लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करते हैं तो ये 1 महीना भी नहीं देते, ना स्टडी करते हैं ना प्रैक्टिस करते हैं। 4 साल 10 सेकंड की रेस के लिए एक एथलीट लगाता है, 10 साल एक एमबीबीएस एमडी होने के लिए डॉक्टर लगाता है, इंजीनियर 5 साल लगाते हैं, एमबीए 3 साल लगाता है, सीए 3 साल 4 साल लगाता है। लेकिन जब ये नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो ये समय नहीं देना चाहते। बिना प्रोफेशनल हुए इस पूरी दुनिया में कहीं काम नहीं होता। इट टेक्स 10,000 आवर्स फॉर प्रैक्टिस। लेडीज एंड जेंटलमैन, 10,000 घंटे का प्रैक्टिस चाहिए टू बिकम अ प्रोफेशनल इन एनी फील्ड। सो हमको आज नेटवर्कर नहीं बनना, हमको आज एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना है। हमको आज नेटवर्कर नहीं बनना, हमको आज एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना है।
और ये बहुत जरूरी है आप सबके लिए जानना। आगे लेके चलता हूं। हाँ, अब आपकी स्क्रीन पर एक फोटोग्राफ आ रहा है। कैन यू फाइंड द मिस्टेक? नहीं नहीं, आपने गलत पढ़ा। दा 2 बार लिखा है, दा, THE 2 बार लिखा है। आप नीचे पढ़ रहे थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक लिखा है, दा। कैन यू फाइंड दा 2 बार लिखा है। आप पढ़े क्या 1 2 3 4 5 6 7 8? यही प्रॉब्लम है साला, यही प्रॉब्लम है। नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोगों का यही प्रॉब्लम है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। ट्यूबलाइट खराब है और स्विच चेंज कर रहे हैं। हमारा एक फ्रेंड है, तो नॉर्मल हम लोग लंच करने गए एक दिन। तो लंच करते करते हमने सूजी का हलवा मंगाया। अब सूजी का हलवा मंगाना बड़ा अच्छा लगता है, ब्राह्मण लोग हैं, मीठा चाहिए अपने को। तो मैंने उसको बोला कि खाता क्यों नहीं है? तो बोला मैं सूजी का हलवा नहीं खाऊंगा। तो मैंने बोला क्यों नहीं खाएगा भाई, क्या तकलीफ है? बोला 3 साल पहले खाया था शर्मा जी, मुंह जल गया था, तब से लेकर हलवा खाना छोड़ दिया है। तो मैंने पूछा भाई, सूजी के हलवे का मुंह जलने से क्या लेना देना है? बोला उसी से तो मुंह जला था 3 साल पहले। तो मैंने बोला मेरे बाप, सूजी के हलवे से मुंह नहीं जला था, सूजी का हलवा गलती से गरम खाया था, इसलिए मुंह जला था। गलती कहीं और है, ढूंढ कहीं और रहा है। तो नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग कहीं और गलती ढूंढते हैं। वो फेल अगर हो रहे हैं ना, तो वो सोच रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है। रूट कॉज पे चलूंगा आज रूट कॉज पे लेके जाऊंगा आपको नेटवर्क मार्केटिंग पे। एक कुत्ता है सामने ना, मैं बार बार अपने एग्जांपल में कहता हूँ, एक कुत्ता है, आप उसको लाठी मारिए, है ना, जोर से लाठी मारिए, कुत्ते को रख के लाठी मारिए, तो कुत्ता क्या करता है? आगे वाले दोनों हाथ उठाता है और लाठी को पकड़ लेता है। आगे वाले दोनों हाथ उठाता है, लाठी को पकड़ लेता है, क्योंकि कुत्ते को लगता है कि लाठी से तकलीफ है। लाठी ही तो पड़ रही है, लाठी पड़ रही है तो लाठी से तकलीफ है। नहीं 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 नहीं, अब वही लाठी उसके बगल में शेर बैठा है, उसको मारिए। वही लाठी उसके बगल में शेर बैठा है, मारी जरा एक बार। शेर निपटा देगा उसको जो लाठी मार रहा है, क्योंकि शेर को पता है तकलीफ लाठी से नहीं है, तकलीफ उससे है जो लाठी को चला रहा है। रूट कॉज पकड़ लेता है शेर। तो आज शेर की तरह नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने का तो रूट कॉज पकड़ेंगे। रूट कॉज पकड़ लिया तो काम कर पाएंगे, और काम कर लिया तो कामयाब हो जाएंगे। डू यू रियली वांट टू नो द मिस्टेक्स यू आर डूइंग इन दिस बिजनेस? क्या आप सच में जानना चाहते हैं वो गलतियां जो 95% नेटवर्कर अपनी पूरी जिंदगी में करते हैं? कुछ एहसास भी नहीं होता, कुछ पता भी नहीं होता कि क्या हो रहा है, बस कर रहे हैं टाइप्स। 2 + 2 5 करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी नहीं होता। तो आज नेटवर्क मार्केटिंग की 15 गलतियां बताने जा रहा हूं आपको। ये मेरे 20 साल में जो मुझे सबसे प्रमुख 15 गलतियां लगी, वो मैं आपके लिए निकाल के लाया हूं, वो मैंने आपके लिए कंपाइल किया है। 15 deadly reasons why amateur fails in network marketing. आई होप कि आप नोट्स बना रहे होंगे, आई होप कि आप लिख रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लिखेंगे वो 15 गलतियां जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो सांस थाम लीजिए, तैयार हो जाइए उन 15 गलतियों को जानने के लिए जो आज आपके सामने से गुजरेंगी, जो आप कर रहे होंगे अपने अपने जीवन के अंदर। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आई डोंट नो, लेकिन आज आपको पता चलेगा कि ये गलतियां बहुत सारे लोगों का भविष्य उजाड़ चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। इन गलतियों को करते करते लोग कब्र में चले गए और पता भी नहीं चला कि क्या क्या हो गया उनके साथ। गलती नंबर 1, नॉट नोइंग योर वाई। जब भी इमेच्योर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि उस बिजनेस में क्यों आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने जा रहा हूं आपको। जो पहली गलती है, सारी समस्याओं का जड़ यही है। फॉर एवरीथिंग यू डू इन योर लाइफ, आप अपनी जिंदगी में कुछ भी करते हैं, यू शुड नो व्हाई आर यू डूइंग दिस। आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं। अगर आपके पास उसको करने का कोई स्ट्रांग रीजन नहीं है तो आपको तकलीफ आएगी। अगर आपके पास जो काम आप कर रहे हैं उसको करने का स्ट्रांग रीजन नहीं है तो आपको तकलीफ आएगी ही आएगी। सुनने में ये बात बहुत साधारण से लगती है, सुनने में ये बात बहुत अजीब से लगती है, लेकिन सारी मुसीबतों का साला यही जड़ है।
जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होता, आपकी गाड़ी हमेशा ऐसा ही समझ लीजिए कि उसमें कीलें लगी ही रहेंगी। सबसे पहले अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में इमैच्योर लोगों को देखेंगे, उनका वाई क्लियर नहीं। वो बार बार मुझसे पूछते हैं, ट्रेनिंग में मुझसे बार बार पूछते हैं कि काम कैसे करें सर, काम कैसे करें सर, काम कैसे करें सर, काम कैसे करें, लोग नहीं जुड़ रहे सर, ग्रुप नहीं डेवलप हो रहे सर, टीम आगे नहीं चल रही सर, मैं पैसे नहीं कमा पा रहा सर, 8 महीने हो गए सर, 10 महीने हो गए सर, 2 साल हो गए सर, 4 महीने हो गए सर, मैं क्या करूं, क्या, अरे अरे बाप, वाई, मतलब उनको हाउ, काम कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, यही पूछते हैं। लेकिन मैं उनसे एक सवाल उससे पहले पूछता हूं कि काम कैसे होगा ये जरूरी नहीं है जानना, जानना ये जरूरी है कि आप काम क्यों कर रहे हैं। हाउ इज लीस्ट इंपॉर्टेंट, वाई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर वाई क्लियर हो तो हाउ आदमी खुद ना खुद निकाल लेता है। अगर वाई क्लियर ना हो तो हाउ क्लियर हो भी जाए तो भी साला की बैक गियर लगते हुए टाइम नहीं लगता। वाई क्लियर होना चाहिए। वाई शराबी का क्लियर होता है दोस्त, वाई एक शराबी का बिल्कुल क्लियर होता है। रेगिस्तान में छोड़ दो, कपड़े उसके उतार दो, पैसे उससे छीन लो, शाम को सेट मिलेगा आपको, दावा दे रहा हूं मैं आपको, शाम को सेट मिलेगा आपको, क्योंकि उसका वाई क्लियर है, उसको क्लियर है कि मुझे क्यों पीनी है, वो हाउ ढूंढ लेता है। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। एक ट्रेन चल रही है, उसमें कम से कम 25 डब्बे हैं। एक ट्रेन में 25 डब्बे हैं। एक डब्बे में एक आदमी को लाइटर दो और एक डब्बे में एक आदमी को सिगरेट दो, और पूरे डब्बे में किसी के पास लाइटर और सिगरेट ना हो, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 1 घंटे के अंदर वो सिगरेट वाला अपनी सिगरेट जला लेगा लाइटर ढूंढता हुआ। पूरी ट्रेन के अंदर एक कोने पे एक किसी को लाइटर पकड़ा दो, दूसरे कोने पे सिगरेट पकड़ा दो, 1 घंटे के अंदर अंदर सिगरेट वाला लाइटर ढूंढ लेगा, अगर उसको तलब लगी होगी तो। वाई क्लियर होना इंपॉर्टेंट है, हाउ क्लियर हो जाता है। तो जो लोग इमैच्योर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, उनका वाई क्लियर नहीं होता। दोस्त, मैं 20 साल पहले नेटवर्क मार्केटिंग में आया, मेरा वाई क्लियर था। मेरे पास कर्जा था, हमारे पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था, कहानी बहुत खराब थी। वाई बिल्कुल क्लियर था कि अगर ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, अगर ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। सो जब वाई क्लियर होता है तो रास्ते लोग अपने आप ढूंढ लेते हैं। पर्पस क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप मार्केट में किसी को जोड़ने नहीं जाते। जब आप मार्केट में किसी को जोड़ने जाते हैं, ये थॉट प्रोसेस है, तो आप कभी कामयाब नहीं होते। अब आप बोलेंगे जोड़ने ही तो जाते हैं, आप ही तो बोलते हैं जोड़िए, आप ही तो बोलते हैं स्पॉन्सर करिए, आप भी तो बोलते हैं टीम बनाइए। नहीं 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 नहीं, मैं थोड़ी सी बात और बोलता हूँ। मैं ये नहीं कहता किसी को जोड़िए, मैं कहता हूँ मार्केट में जाइए, अपना पर्पस पूरा करें। पर्पस जोड़ना नहीं है, पर्पस है लग्जरियस लाइफ, पर्पस है मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जैगुआर, पर्पस है वर्ल्ड टूर, पर्पस है माँ बाप को एक लाइफस्टाइल देना। पर्पस जोड़ना नहीं है, जोड़ने से पर्पस पूरा हो रहा है, जोड़ना पर्पस नहीं है। जोड़ना पर्पस नहीं है, जोड़ने से पर्पस पूरा हो रहा है। अगर आपका पर्पस वीक है, अगर आपका पर्पस कमजोर है, तो आपका ध्यान जोड़ने पे ही रहता है, और उसके मना करने के बाद आपकी ऐसी की तैसी हो जाती है। लेकिन अगर आपका पर्पस बड़ा है, आपको रॉयल्स रॉयस चाहिए, आपको मर्सिडीज चाहिए, ऑडी चाहिए, जैगुआर चाहिए, तो 4 लोगों के मना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप उसको जोड़ने नहीं जा रहे, आप अपना मर्सिडीज का सपना पूरा करने बाजार में उतरते हैं, आप ऑडी का सपना पूरा करने बाजार में उतरते हैं, आप अपने माँ बाप को एक अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए बाजार में उतरते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता 100 मना हो जाए, अगर 1000 लोग मना कर दें और आपके पास जैगुआर, मर्सिडीज और ऑडी और जैगुआर आ जाए, तो आप 1000 ना सुन लेते हैं। ना तभी सुनते हैं जब पर्पस क्लियर होता है। वाई क्लियर नहीं होता, दुनिया में सब चीजें अनक्लियर रहती हैं। पहला कारण लोगों के नाकामयाब होने का, वाई क्लियर नहीं। क्लियर करिएगा आज क्यों आए हैं इस बिजनेस के अंदर। दूसरा, बहुत खतरनाक है, जितनी ये तस्वीर खतरनाक है उतना ही खतरनाक है, लिसनिंग टू द रॉन्ग पीपल। इमैच्योर लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में आ जाते हैं किसी के कहने से, मैं उनको बालपन में बोलता हूँ, वो बालपन में गलती करते हैं, टॉकिंग टू द रॉन्ग पीपल। लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। क्या आप डाइट एडवाइस किसी मोटे आदमी से लेना पसंद करेंगे? डाइट एडवाइस किसी मोटे आदमी से? नहीं। अच्छा, शादी करूं कि ना करूं, ये एडवाइस उससे लेंगे जो शादी नहीं किया है या जिसका डिवोर्स हो गया है? नहीं करेंगे।
अब प्रॉब्लम आपका यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग की सलाह आप ऐसे ही किसी जंतु से लेते हैं, जीव जंतु, या तो नाकामयाब है वो, या उसके चचा मम्मा पापा भाई भतीजा कहीं ना कहीं नाकामयाब है। अब ऐसे आदमी से आप सलाह लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपसे प्यार नहीं करते, दे लव यू, वो चाहते हैं कि आपका बुरा ना हो, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। देयर ओपिनियन इज जस्ट बेस्ड ऑफ देयर एक्सपीरियंस, दैट्स इट। सब नजरिए का खेल है, वो अपनी जगह गलत नहीं है, क्योंकि उनके पास जो नॉलेज है या इंफॉर्मेशन नेटवर्क मार्केटिंग को, वो ऐसे ही है, और आपने उसी इंफॉर्मेशन को अपने लिए यूज किया, तो आपकी कहानी भी ऐसे ही होती है। गलती उनकी नहीं है, मैं बार बार बोलता हूं, गलती उनकी नहीं है, वो तो आपके वेल विशर हैं। आपने उनसे नेटवर्क मार्केटिंग की एडवाइस मांगी तो क्या बोलेंगे, आपकी ऐसी की तैसी मार देंगे। बहुत सिंपल सी कहानी है कि एक टीचर अपने बच्चे से पूछती है क्लास में आके कि अगर मैं आपको एक सेब दूं, एक और सेब दूं, एक और सेब दूं तो कितने हो जाएंगे? संजू बताओ, एक सेब दूं, एक सेब और दूं, एक सेब और दूं तो कितने हो जाएंगे? संजू बोलता है मैडम 4। तो टीचर बोलती है सिंपल मैथमेटिक्स का सवाल है, तू छठी क्लास का छात्र है, तेरे को इतनी बात समझ में नहीं आती? दोबारा सुन, अगर मैं तेरे को एक सेब दूं, इफ आई विल गिव यू वन एप्पल, वन मोर एप्पल, वन मोर एप्पल, कितने हो जाएंगे संजू? बोलता है मैडम 4। मैडम को समझ में नहीं आता कि संजू में तकलीफ है या मेरी पढ़ाई लिखाई में तकलीफ हो रही है। मैडम क्वेश्चन रिवर्स करती है, इफ आई विल गिव यू वन ऑरेंज, वन मोर ऑरेंज, वन मोर ऑरेंज, कितना हो जाएगा? संजू बोलता है मैम 3। मैम कहती है वेल डन संजू, नाउ यू गॉट इट, अब तुम्हें समझ में आया। मैडम फिर रिवर्स मारती है, अगर मैं संजू तुझे एक सेब दूं, एक और सेब दूं, एक और सेब दूं तो कितने हो जाएंगे? बोला मैडम 4। मैडम बोली तेरा दिमाग खराब है कि मेरा दिमाग खराब कर रहा है? संतरे 3 और सेब 4 कैसे? बोला मैडम एक सेब बस्ते में मेरे से पहले से ही है, एक सेब बस्ते में मेरे पास पहले से ही है, तो आप 3 देंगी तो एक मिला के 4 हो जाएगा। उसकी गलती नहीं है संजू की, वो तो ठीक ही कह रहा है। आप जिससे सलाह लेने जा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, आप जिससे बात कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, वो गलत नहीं हो सकता। वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपसे मोहब्बत करते हैं, और लोग अपना ओपिनियन देने के लिए तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। लेकिन गलत आदमी से ओपिनियन मत लीजिए। जो मोटा है उससे पतले होने की सलाह नहीं मांगी जाती, जिसकी शादी नहीं हुई, जिसके तलाक हो चुके हैं, उनसे शादी करने की सलाह नहीं मांगी जाती। सलाह मांगी जाती है उन लोगों से जो सफल हैं उस फील्ड में, जिस फील्ड में आप आए हैं, जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। तो नाकामयाब होने का, एमेच्योर का सबसे बड़ा कारण है कि वो ऐसे लोगों की गोद में जाके बैठ जाते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया है। कभी जिंदगी में सलाहकार ऐसा मत बनाना जिसके पास खुद कोई अचीवमेंट नहीं है। तीसरा कारण ये भी और खतरनाक है, एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। अजीब एक्सपेक्टेशंस के साथ लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं, अजीब एक्सपेक्टेशन, स्टार्टिंग विद रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस, गलत एक्सपेक्टेशंस आते हैं। यहां कोई जादू वादू नहीं चला रहे भाई हम लोग। 12वीं करने के लिए कितना साल लगाया था अपन ने? अच्छा 12वीं करने के लिए कितना साल लगाया था बताओ ना? अच्छा 12 साल लगाए थे, ओह वाह। 12th करने में 12 साल लगा दिया आपने, ओहो। ऐसा कोई जुगाड़ नहीं था कि 1-2 साल में 12th कर जाते हैं? अच्छा ऐसा कोई जुगाड़ जिसमें 10-12 दिन में 12th कर जाए? नहीं, ओहो, मैं तो सवाल ही गलत पूछ रहा हूं। अच्छा डॉक्टर कितने साल में बने थे? क्या 5 दिन में? अरे अरे अरे, 10 साल, ओके। और सीए? अच्छा सीए बनाने में कितने साल लगाए थे? क्या 2 घंटे में बन गए थे? अच्छा अच्छा अच्छा, 6-7 साल लगे थे, ओके। और एलएलबी कितने साल में करी थी? अरे बाप रे बाप, यानी आपने बहुत पापड़ बेले हैं एलएलबी करने के लिए, सीए बनने के लिए, सीएस करने के लिए, आईसीडब्ल्यू करने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर, इवन 12th करने के लिए जिसमें आपको चपरासी की नौकरी कोई नहीं लगाता। 12वीं करने के लिए तुम लोगों ने 12 साल लगा दिए। और नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद आहा हा, क्या तुम्हारा थॉट प्रोसेस होता है कि पहले साल पूंजी वापस, दूसरे साल डबल, और तीसरे साल मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जैगुआर। अगर ऐसी सोच हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी सोच अपोजिट है कि पहले दिन पूंजी वापस, दूसरे दिन डबल, और तीसरे दिन हमारे घर के आगे एक एस क्लास क्यों नहीं खड़ी हो रही। हाय हाय हाय, क्या एक्सपेक्टेशंस है ना यार हमारी, क्या गजब एक्सपेक्टेशंस है, क्या जादू चल रहा है यहाँ पे, हैं? हिंगा हिंगा छिल छिल कर रहे हैं हम लोग, है ना? स्टार्टिंग विद रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस किसी भी एमेच्योर नेटवर्कर का फेल होने का सबसे बड़ा कारण है। कोई भी बिजनेस आप करते हैं,
इट विल टेक 3, 4, 5 लॉन्ग ईयर्स टू सेट। 3 से 4 से 5 साल लगते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये कोई सुजुका का मैजिकल वाउंड नहीं है। ये भी बाकी बिजनेस की तरह एक बिजनेस एम्पायर है। वहां बिजनेस को सेट होने में 4 साल लगाए थे आपने, 5 साल लगाए थे आपने, ब्रेक इवन आने आने में 7-7 साल, 8-8 साल लग जाते हैं। यहाँ आपको चौथे ही दिन सब रिजल्ट चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि आपको ज्यादा उम्मीद करके आ गए इस बिजनेस में? अब आपकी समस्या क्या है? 1 लाख रुपए की तनख्वाह के लिए आप पहुंचे थे 10 साल में, यहाँ आपको 1 लाख रुपए 6 महीने में चाहिए। और अगर आपको नहीं आते तो आपको तकलीफ होती है। तो तकलीफ कहां ढूंढते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग। समझने का जरूरत है दोस्त। If it take 9 months to produce a baby, it will take 9 months to produce a baby. There is no rocket science कि भैया हमको जल्दी है 2 महीने में कर दो भाई। ऐसा कोई टेक्नोलॉजी अभी तक आया नहीं है। आएगा तो आपके लिए ट्रेनिंग करके बताऊंगा। समय लगता है, हर चीज को सेट होने में समय लगता है। बिग अचीवमेंट्स ऑलवेज नीड बिग टाइम। ताजमहल साला अगर 20 साल में बना है तो 20 साल में बना है, लेकिन मजा देखो, आज टिकट लगती है उसको देखने। आपका बिजनेस सेट होने में टाइम लगेगा, लेकिन जिस दिन आपने अपना बिजनेस टाइम के साथ सेट किया, टिकट लगेगी। लोग देखेंगे, आपको सुनेंगे, आपसे चर्चा करेंगे, आपकी बात करेंगे। दिमाग में ये फितूर निकाल दीजिए कि 6 दिन का बिजनेस है, ये 6 महीने का बिजनेस है, ये 1 साल का बिजनेस है। आपको कम से कम 3 साल गुजारने हैं, 3 years। और 3 साल किसी भी उम्र के हो सकते हैं, बार बार बोलता हूँ। ये सबसे अच्छी बात है इस बिजनेस की। नेटवर्क मार्केटिंग के 3 साल किसी भी उम्र के हो सकते हैं। अगर आप 20 साल से आए हैं तो 20 और 23 के बीच के 3 साल आपका लाइफ बदल सकते हैं। अगर आप 50 साल में आए हैं तो 50 से 53 साल के 3 साल आपकी लाइफ बदल सकते हैं। अगर आप 70 साल में आए हैं तो हो सकता है 70 और 73 साल के बीच के 3 साल आपका लाइफ बदल दें। अगर आप 40 साल में आए हैं तो 40 और 43 के बीच के 3 साल आपका लाइफ बदल देंगे। कोई एज नहीं पूछता। दुनिया के हर प्रोफेशन में 90% जगह पे एज बैरियर होता है कि अगर आपको मॉडलिंग करनी है तो फिक्स्ड एज है, आपको डॉक्टर बनना है तो फिक्स एज है, सीए बनना है तो फिक्स एज है। उस एज निकल गई, आप वो प्रोफेशन में कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आपको इस सुविधा देता है, किसी भी एज में आइए, 3 साल दीजिए और जिंदगी में बहुत बड़ा हासिल करिए। लेकिन एटलीस्ट गिव 3 years, 1000 days। 3 साल क्या होते हैं? बच्चा बोलना सीखता है दोस्त, बोलना सीखता है। और आप मिलियनियर और बिलियनियर बनने की बात कर रहे हैं। यस, ये तीसरी गलती जो इमैच्योर लोग करते हैं। तुरंत मैगी नहीं बनती यहाँ पे। आहा, एक और कमाल की बात है, डिड नॉट प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन, दे जस्ट गो एंड अटेम्प्ट। ये कोई तैयारी वैयारी नहीं करते पेपर की। ये कहते हैं कि हम तो भाई साहब एमबीबीएस डॉक्टर हैं तो यहाँ भी कमाल कर देंगे। अरे भाई, तुम एमबीबीएस डॉक्टर अपनी फील्ड के अंदर हो, तुम इंजीनियर अपनी फील्ड के अंदर हो, तुम लॉयर अपनी फील्ड के अंदर हो, तुम मॉडल अपनी फील्ड के अंदर हो, तुम दुनिया में सबसे बड़े बड़े कामों में हो, लेकिन ये काम बिल्कुल अलग है। एक डॉक्टर एक इंजीनियर नहीं हो सकता, एक इंजीनियर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो सकता, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक लॉयर नहीं हो सकता। सबका प्रोफेशन अलग है, सबकी तैयारियां अलग होती हैं, सबके काम करने का तरीका अलग होता है। अगर आप बिना तैयारी किए जाओगे तो गड़बड़ होगा। तैयारी क्या होती है जानते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट तैयारी है, जिसको लोग सबसे हल्के में लेते हैं बिजनेस में, सबसे इंपॉर्टेंट तैयारी सबसे हल्के में लेते हैं, और वही तैयारी उनके लिए मुसीबत बनती है, वही फांसी का फंदा बनती है, और वो है लिस्ट बिल्डिंग। हाँ, बहुत बार समझाया होगा आपके लीडर ने, लिस्ट बनाओ। आपने भी सोचा हाँ बनाते हैं बनाते हैं। वो कहता है लिस्ट बनाओ लिस्ट बनाओ, आप सारे बोलता रहते हो। हमारे दिमाग में रहती है सारा दिन, हमको सब पता है। मोबाइल में नंबर है, काय को पेपर पे लिखें, काय को पेन पे लिखें। 20 साल का तजुर्बा मुझे ये कहता है कि लिखो। मेरा 20 साल का नेटवर्क मार्केटिंग एक्सपीरियंस कहता है लिखो 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 लिखो। जब जब आप लिखते हैं, वो चेहरे, वो नाम आपके दिमाग में उभरना चालू होते हैं। होता सब है, लेकिन लिखने से सामने आता है। मेक अ ह्यूज लिस्ट। अगर जो लोग नहीं बना पाते, वो इस बिजनेस में फेल होने के लिए ही आ रहे हैं। लिस्ट बिल्डिंग, बिना तैयारी के बाजार में उतर जाना, बिना तैयारी के। मैं बार बार एग्जांपल देता हूं, आपको आर्मी में जाने का मौका मिले, जंग छिड़ गई है, जंग छिड़ी है, और आपको भेजा जा रहा है फ्रंट के ऊपर, और आपको बोला जा रहा है वो सामने संदूक पड़ा है, वहां से बुलेट लो और जाओ फ्रंट पे, अपना राइफल उठा के जाओ, लड़ाई करो। और वहां पर संदूक पड़ा है, वहां बुलेट बहुत सारी हैं। कितनी बुलेट लेके जाओगे रे तुम? 5? अच्छा, 7 ले जाओगे? कितनी? 11? अच्छा, 14-15 तो ले ही जाओगे। नहीं, आप कह रहे हैं जितनी ले जा सकेंगे उतनी ले जाएंगे। पता नहीं लड़ाई कितनी चले, कितनी लंबी चढ़े,
और हमको तो चलाने भी नहीं आती। पता नहीं जो शूट करे सामने वाले पे लगे ना लगे। मिस भी तो होंगी, मिस फायर भी तो होंगी। जितनी ज्यादा होंगी उतना मार ज्यादा कर सकते हैं, जितनी कम होगी डर लगता रहेगा कि 15 ही गोली लाए थे, 10 तो खत्म हो गई, 12 तो खत्म हो गई, 13 तो खत्म होगी, मरने वाले हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में नाकामयाब होने का सबसे बड़ा कारण लोगों का छोटा लिस्ट होता है। और बड़ा लिस्ट इसलिए नहीं होता है कि उनको डर लगता है कि चाचा को बताएंगे तो क्या लगेगा, मम्मा को बताएंगे तो क्या लगेगा, फूफा जी को बताएंगे तो क्या लगेगा, जीजा जी को बताएंगे तो उनको क्या लगेगा, हाय तू ये क्या काम कर रहा है, हाय तू एमएलएम में घुस गया है, हाय तू 2 दूनी 4 कर रहा है, और तू 4 दूनी 8 कर रहा है, ये काम तो बहुत खराब होता है, हमारे तो चाचा के मामे का लड़का फंस गया था एक दिन। ऐसी ऐसी बातें सुनने से आपको डर लगता है, इसलिए लिस्ट नहीं बनाते, इसलिए उसका नाम नहीं लगते, और इतने में ही उसी को कोई और ले आता है तो फिर आपको अंगार लगता है, वो मेरा आदमी ले आया कोई, वो कहां से आ गया, तो फिर आपको ऐसा लगता है, आपको भी तकलीफ होती है ना। तो तरीका यही है कि लिस्ट बनाइए, अपने हाथ से उसका नाम लिखिए और इनवाइट करिए। बुरे से बुरा मना करेगा, जान नहीं लेगा आपकी। प्रिपरेशन करके एग्जाम देंगे तो फेल नहीं होंगे, बिना तैयारी के एग्जाम देंगे 100% फेल होंगे। अगले कारण पे जाता हूं, रिक्रूटिंग डाउन। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिस्ट बिल्डिंग के बाद जो लोग अक्सर गलती करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, वो है रिक्रूटिंग डाउन। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। रिक्रूटिंग डाउन क्या बोला है? हर आदमी जब इनवाइट करता है नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद, तो वो अपने से नीचे के लेवल के व्यक्ति को इनवाइट करना पसंद करता है। हर व्यक्ति जब इस बिजनेस में आता है तो अपने से नीचे वाले व्यक्ति को इनवाइट करना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो कंफर्टेबल होता है। इसको तो दबा दूंगा मैं। आप पे होंडा सिटी है तो आप ऑल्टो वाले को इनवाइट करते हो, आप पे ऑल्टो है तो आप बाइक वाले को इनवाइट करते हो, आपके पास बाइक है तो आप स्कूटी वाले को इनवाइट करते हो, आपके पास स्कूटी है तो आप हो सकता है साइकिल वाले को इनवाइट करो, और आपके पास साइकिल है तो हो सकता है आप ऑटो रिक्शा वाले को इनवाइट करो। रिक्रूटिंग डाउन, नीचे 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 आते हैं आप, क्योंकि वहां कंफर्टेबल है। मर्सिडीज वाला अगर होंडा सिटी वाले को इनवाइट करे तो कंफर्टेबल है, उसको दबा देगा वो, साले हम भी कर रहे हैं, तुझे क्या तकलीफ है। लेकिन अगर ऑल्टो वाला मर्सिडीज वाले को इनवाइट करे तो दबा नहीं पाएगा, वहां तकलीफ होती है उसको। 90% एमेच्योर लोग फेल होते हैं बिना जाने, वो हमेशा नीचे रिक्रूटमेंट करते हैं। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक स्टेबल इनकम देना चाहते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हमेशा रिक्रूटिंग अप करिएगा। जी हाँ, हमेशा रिक्रूटिंग अप करिए। आपके पास बाइक है तो ऑल्टो पे जाइए, ऑल्टो वाला होंडा सिटी वाले को इनवाइट करें, होंडा सिटी वाला मर्सिडीज वाले को। हाँ ये तकलीफ है, इसमें आप कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन पैसा वही है जहां आप कंफर्टेबल नहीं है। जहां आप कंफर्टेबल हैं साला पैसा नहीं है। अब तुमको कंफर्टेबल रहना है कि पैसा कमाना है? यहाँ क्या करने आए हो, तकिए पे गद्दे पे सोने? नहीं ना, पैसा कमाने आए थे तो पैसा वहां है जहां कंफर्ट नहीं है। सो हमेशा इनवाइट करो अपने से ऊपर, अपने से ऊपर, अपने से ऊपर, अपने से ऊपर। आपका माइंड मैच्योर होगा, आप बढ़िया लोगों के साथ रह पाएंगे, बढ़िया लोगों के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। नीचे 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 जाते रहेंगे तो थॉट प्रोसेस नीचे कमजोर मिलेंगे, लोगों के ड्रीम्स नीचे नहीं मिलेंगे, लोगों के बड़े बड़े गोल्स नीचे नहीं मिलेंगे। गोल्स, विजन, टारगेट्स कहां मिलेंगे? जो जितना आप ऊपर जाते जाते हैं उतने लोगों के गोल बड़े होते हैं, ड्रीम बड़े होते हैं, टारगेट बड़े होते हैं, आपकी जेंट्री चेंज होती है। मैं बार बार कहता हूं, संगत का असर है सर। ऊपर चाहिए, ऊपर इनवाइट करिए, तीर हमेशा ऊपर मारिए, नीचे नहीं। गलती ये करते हैं इमेच्योर लोग, नीचे इनवाइट करते हैं, नीचे कंफर्टेबल होते हैं ना। कंफर्टेबल नहीं होना, पैसे कमाना है, आगे लेके चलता हूं। हाँ, सबसे बड़ी गलती है। Amateur people always focus on hunting. Network marketing is not a hunting profession. It's a profession of cultivation. Network marketing is a profession of cultivation, ladies and gentlemen. ये शिकार करने का बिजनेस नहीं है, ये कल्टीवेट करने का बिजनेस है। और मैं हमेशा से बात बोलता हूं, जो मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग 20 साल में समझ में आया कि नेटवर्क मार्केटिंग लीडरशिप क्रिएशन का काम है। नेटवर्क मार्केटिंग जोड़ने का बिजनेस नहीं है, जोड़े रखने का काम है। नेटवर्क मार्केटिंग स्पॉन्सरिंग का बिजनेस नहीं है, सिर्फ बीज डालने के बाद उसको कल्टीवेट करने का काम है। मैं बहुत सारे इमेच्योर लोगों को देखता हूं, बहुत सारे लोगों को जानता भी हूं, उनका एक ही सामने रहता है दिमाग में, सामने आया पकड़ो काटो।
अगला पकड़ो लगाओ, तीसरा पकड़ो लगाओ, चौथा पकड़ो लगाओ, लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ। जैसा शिकारी शिकार पे निकलता है, सामने जो आता है ठकाक, सामने जो आता है ठकाक। नो नो नो, नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट हंटिंग, इट्स अ कल्टीवेशन जॉब। आप जिसको स्पॉन्सर करें, क्या आप उसको कल्टीवेट कर रहे हैं? क्या आप उसको टाइम दे पा रहे हैं? आप उसको ग्रूम कर रहे हैं? क्या आप उसको ट्रेन कर पा रहे हैं? क्या आप उसको एक्सपीरियंस दे पा रहे हैं? मैं बताता हूं सर, 100 गधों से 6 घोड़े ज्यादा अच्छे। 100 गधों से 6 घोड़े ज्यादा अच्छे, क्योंकि गधे एसेट नहीं है, लाइबिलिटी है। मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, थोड़ी कड़वी बात बोल रहा हूं आपको, लेकिन आपके काम की बात कर रहा हूं। किसी को भी मत लेके आइए और नेटवर्क मार्केटिंग में कल्टीवेशन करिए। मेरा जो भी एक्सपर्टीज है नेटवर्क मार्केटिंग का, जो भी मुझे साल हुए नेटवर्क मार्केटिंग में, मैं महारथी हूँ इस चीज का। मैं महारथी हूँ इस चीज का, मैं एक्सपर्ट हूँ इस चीज का कि मैं अगर किसी व्यक्ति को अपने साथ डायरेक्टली एसोसिएट कराता हूं तो मैं इतना श्योर हूं कि 6 महीने के बाद उसको मेरा जरूरत कम से कम पड़े या ना के बराबर पड़े, कम से कम पड़े या ना के बराबर पड़े। अगर 1 साल के बाद भी आपकी डाउनलाइन को आपकी वैसे ही जरूरत पड़ रही है जैसे 6 महीने पहले थी या 1 साल पहले थी, आप फेल हैं। आप नेटवर्क मार्केटिंग में उसी दिन फेल हो गए जब आपको आपके डाउनलाइन को आपकी जरूरत 1 साल के बाद भी वैसे ही पड़ती है जैसे 1 साल पहले पड़ती थी। तो गलती उसकी नहीं है, गलती आप है कि आप उसको कल्टीवेट नहीं कर सके, ट्रेन नहीं कर सके, सिखा नहीं सके। मेरी एक्सपर्टीज है, 6 महीने के अंदर आदमी को इस तरीके से तैयार कर देता हूं कि 6 महीने के बाद उसको सिर्फ हाय हेलो करने के लिए जरूरत पड़ती है, नमस्ते राम राम करने के लिए जरूरत पड़ती है, आप ठीक है हम ठीक है इसके लिए जरूरत पड़ती है। और यदा कदा कभी फंस जाता है तो जरूरत पड़ती है, नहीं तो उसको मेरी जरूरत नहीं पड़ती है। तो बढ़िया, सर्दी ज़्यादा है, बढ़िया आराम से बिस्तर में लेटो, सो जाओ और इन बातों को अपने दिमाग में रखो। मेरी सफलता का एवरीवन सिंपल सा